उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर दलित परिवार के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। बता दें कि यूपी में दलित परिवार की शादी में घुसकर कुछ लोगों ने उपद्रव मचाया। ये दलित परिवार पर एक साधारण सा हमला नहीं है, बल्कि जाति के आधार पर उनका अपमान है। बता दें कि जहां सूबे की सरकार यानी कि बीजेपी चीख चिल्लाकर ये कहती है कि पूरे लोगों की यानी कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, वहां ऐसे हमले होते रहेंगे जहां बहुजन समाज को पीछे करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए मारपीट की जाएगी, उन पर हमला किया जाएगा। तो आखिर सबका साथ सबका विकास कैसे मुमकिन है? सबका साथ सबका विकास तो छोड़िए, यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि इनके लिए सुरक्षित समाज तक नहीं मिल सकेगा। इस मुद्दे को लेकर हमारे भी सरकार से कुछ सवाल है, जैसे कि कब तक बहुजन समाज का होगा अपमान? क्यों बहुजन समाज पर चुप है सरकार? क्या बहुजनों को भी मिलेगा सुरक्षित समाज? कब तक बहुजन समाज पर होता रहेगा हमला? क्या ऐसे होगा बाबा साहेब का सपना पूरा? सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर ये घटना कहां की है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित सरधना थाना क्षेत्र की, जहां एक दलित परिवार की शादी होती है। दूल्हा परिवार पूरा बारात लेकर एक गांव में पहुंचता है और वहां उस गांव में कुछ जो दबंग लोग होते हैं, जो कि ठाकुर समाज से आते हैं, वो क्या करते हैं, उन बारात में पहुंचे लोगों पर मारपीट करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उन्हें जाति सूचक शब्द कहकर उन्हें गाली देते हैं। सोचिए, यहाँ हमारी दुश्मनी बता दें किसी खास समाज से, किसी खास धर्म या जाति से नहीं है। हम इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि वो करने वाले कोई और नहीं बल्कि ऊंची जाति के, सवर्ण जाति के लोग हैं। बेहद अफसोस की बात है कि आज के समय में भी सवर्ण जाति वालों द्वारा इस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पर पूरा मामला बहुजन समाज पर इसलिए आ गया क्योंकि उन्होंने आन को ठेस पहुंचा दी, वो भी किनके? ठाकुरों की। अब बता दें क्या होता है, जो दबंग पहुंचते हैं, जो ठाकुर पहुंचते हैं बहुत सारे, इनके बारात में जो मारपीट करते हैं, वो डंडे और लाठी लेकर इन पर हमला करते हैं, दूल्हे को मारते हैं, दूल्हे के भाई का सिर फोड़ देते हैं, बारातियों से मारपीट करते हैं, उनके पास जो गहने पैसे होते हैं वो लूट लेते हैं। इसके अलावा महिलाओं के साथ भी गलत करते हैं, उन्हें भी दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये आज का समाज है, ये यूपी का समाज है। उसके अलावा बता दें कि दूल्हे समेत पूरे बारातियों को बेरहमी से पीटा जाता है, दूल्हे के भाई का सिर फाड़ दिया जाता है और उसके अलावा दूल्हे के पास जो सोने की अंगूठी होती है, ब्रेसलेट होती है, चाचा के पास जो 2 लाख कैश वाला बैग होता है, वो सब कुछ उनसे लूट लिया जाता है। उसके अलावा महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। उसके अलावा क्या किया जाता है, दूल्हे की जो बहन अंजू है उन्हें भी मारा जाता है, जिनके बाद उन्हें काफी चोट आती है। ये जो तस्वीर नजर आ रहा है, ये दूल्हे की बहन अंजू का बताया जा रहा है। इसके अलावा बारात को रोककर धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि सिर्फ ठाकुरों के घर ही डीजे बजेगा। अब सोचिए, किसी भी शादी में डीजे यानी कि गाने का जो प्रबंध होता है एंटरटेनमेंट के लिए, वो कोई के लिए भी सामान्य होगा। हर कोई अपनी खुशी जाहिर करने का एक तरीका होता है, लोग डीजे बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन उन सवर्ण लोगों को, उन ठाकुरों को इस बात पर उनके चोट पहुंच जाती है कि वो कहते हैं कि हमारा गांव राजपूतों का और ठाकुरों का गांव है, तुम दलित होकर यहाँ डीजे कैसे बजा सकते हो? और वो कहते हैं यहाँ डीजे सिर्फ हम यानी कि ठाकुर बजाएंगे और कोई नहीं। साथ ही बता दें कि जो शख्स है जिसकी शादी हम बता रहे हैं उसका नाम संजीव है और संजीव की शादी मेरठ की लड़की से तय होती है, जहां पर ये पूरी घटना घटती है, जहां ये संजीव बारात लेकर पहुंचा होता है। संजीव बारात लेकर कालिंदी गांव पहुंचता है, जहां पर ये हमला उन पर कर दिया जाता है। बता दें कि जब हमला होता है उस समय होता क्या है कि जब बारात पहुंच रही होती है उसी टाइम स्कॉर्पियो में 5 लोग सवार होते हैं जो कि ठाकुर होते हैं और वो देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे शादी चल रही है, वहां पे कुछ कहासुनी हो जाती है बारातियों और स्कॉर्पियो में बैठे 5 लोगों के बीच। उसके बाद वो क्या करते हैं, वहां से उतरते हैं, डंडे लाठी लेकर पहुंचते हैं और बारातियों पर टूट पड़ते हैं और हमलावर महिलाओं को भी नहीं छोड़ते, उनके साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, मारपीट करते हैं। उसके बाद फिर ये सारे बाराती त्रस्त होकर, परेशान होकर, प्रताड़ित होकर और थाने पहुंच जाते हैं और थाने पहुंचकर सारा जो मामला है पुलिस को बताते हैं। जब तक पुलिस वापस मौके पर पहुंचती है घटनास्थल पर, तब तक वो जो हमलावर होते हैं वो मौके से
से फरार हो चुके होते हैं। उसके बाद पुलिस क्या करती है, पुलिस घायल जो भाई है इनका, वो गोविंद नाम का, उन्हें अस्पताल भेजा जाता है त्वरित इलाज के लिए। उसके अलावा दुल्हन पक्ष के यहाँ शादी की रस्में जो रोकी गई थी वो पुलिस के निगरानी में फिर कराया जाता है। बता तू बता, वो बता ले स्टोन ने कहा एक सोने की गुंठी ले गए और बैग पैसा का सुन के ले गए। हाँ बोलो। एक तो ये थी, एक और थी, अरे एक जगह ब्रेकलेट वो मुझे पता नहीं है कहाँ से। काय की थी ब्रेकलेट मेरे पास कितनी अंगूठी थी आपके हाथ में? दो एक यहाँ पे पैसों का बैग था और एक पैसे थे नहीं बैग इनके हाथ में इनके हाथ में बैग छीन लिया। पदार्थ हमारा की बारात नहीं जाने की बिल्कुल भी, जोर चलेगा तुम्हारा। हम नहीं चलते जब भी बारात आएगी। चमारों की बारात? चमारा की बारात होगी। क्या कह रहे थे? उसके अलावा बता दें कि हमलावर का कहना होता है कि दलित की कोई बारात हमारे गांव में नहीं आएगी, हम ठाकुर हैं, ये ठाकुरों का गांव है। उसके अलावा हमलावर कहते हैं यहाँ केवल ठाकुरों की बारात चढ़ेगी, दलितों की नहीं। बारात में केवल ठाकुरों के यहाँ डीजे बजेगा, दलितों के यहाँ नहीं। इसके अलावा बता दें कि जब ये पूरी घटना यूपी में हो रही है तो यूपी में ही आजाद समाज पार्टी के जो चीफ है चंद्रशेखर, वो कहते हैं ट्वीट करके सीएम योगी से सवाल करते हैं, उन्हें टैग करते हुए पूछते हैं कि सिर्फ हमला नहीं बल्कि जातिवादी सोच है कि कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा जो इस दलित परिवार के साथ हुआ है। इसके अलावा समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी के जो चीफ होते हैं वो कहते हैं कि हमलावर खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि डीजे सिर्फ हमारे यहाँ बजेगा। उसके बाद वो लिखते हैं क्या बहुजन समाज को शादी तक की आजादी नहीं है? क्या आप वो शादी भी नहीं कर सकते, खुलकर सांस भी नहीं ले सकते? उसके अलावा वो पूछते हैं क्या इस प्रदेश में दलित समाज को अपनी खुशियों को मनाने का हक नहीं है क्या? ये सवाल कौन करता है? आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर करते हैं। आखिर में वो ट्वीट में आपको दिखा दे, स्क्रीन पर आपको दिखा देंगे हम ट्वीट, उसमें वो आगे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। ये ट्वीट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को वो टैग भी करते हैं। अब बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या एक्शन लिया। एक तो पहले जो लोग घायल थे, जिन्हें चोट लगी थी, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। थोड़ी देर के लिए शादी की रस्में रुकी थी, उसको दोबारा शुरू किया गया और शादी कराई गई। यहाँ तक कि पूरे शादी के दौरान पुलिस यानी कि प्रशासन मौके पर मौजूद रही ताकि और ऐसी कुछ घटना ना हो जाए, विवाद और न बढ़ जाए, और शादी को पूरा कराया गया। पुलिस बयान जारी करके सारा जानकारी देती है कि अच्छा ठीक है, ये सारे काम हो चुके हैं और पुलिस ने अच्छे तरीके से शादी को संपन्न करा दिया है। वहीं पुलिस ये भी बताती है जो कुछ हमलावर थे जो इन लोगों पे हमला कर चुके थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और आगे की जो मामला होगा, आगे जो भी होगा कार्रवाई में, जांच में और नाम शामिल होंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। यह आश्वासन पुलिस द्वारा दिया जाता है। थाना क्षेत्र सरधना के कालिंदी गांव में आज एक बारात आई हुई थी। उसमें एक वाहन से आए हुए कुछ युवकों के साथ उनका बारातियों का विवाद हुआ। आपसी कहासुनी के बाद इस विवाद में एक व्यक्ति चुटहिल हुआ है, घायल हुआ है, उसको प्राथमिक उपचार कराया गया है उसका, और उसके बाद बारात संपन्न हुई है और जो आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली गई है। उनमें से 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है और जो परिजनों द्वारा तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अब देखिए, अगर जाति सूचक शब्द कोई कह दे तो उसके लिए क्या हमारे संविधान में कोई सजा है, कुछ ऐसे नियम कानून है, उस पर क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले जाति सूचक शब्द कहना सरासर गलत है और कानूनी तौर पर भी गलत है और मानवीय तौर पर तो वो गलत है कि आप किसी के भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं उनकी जाति के आधार पर। सबसे पहला है SC ST एक्ट जो 1989 है वो लगाया जाता है अगर आप किसी को जाति सूचक शब्द कहते हैं तो। उसके अलावा भारतीय दंड संहिता 504 जिसमें जानबूझकर शांति भंग करने के लिए ऐसा किया जाए तो वो धारा लगाया जाता है। उसके अलावा IPC की धारा 509 लगाया गया जहां महिला के सम्मान को नुकसान पहुंचाया जाता है जाति सूचक शब्द कह के। ये सारे जो संविधान में हमारे एक्ट दिए गए हैं जिनके तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है। उसके अलावा बात कर लेते हैं पूरे मामले की, जहां हम थे कि वहां गिरफ्तारी तो कुछ लोगों की हो गई, लेकिन ये कहां तय हुआ कि वो गिरफ्तारी के बाद जब वो वापस निकलेंगे थाने से तो इस दलित परिवार को चोट नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा आश्वासन क्या पुलिस दे सकती है? क्या 24 घंटे इन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे कई
मामले हुए जहां बाद में हमला करने के बाद आरोपी छूट जाते हैं और दोबारा वही हरकत करते हैं। लेकिन हमारा सवाल अब भी सरकार और प्रशासन से वही है कि बार बार आखिर कब तक इसी तरीके से बहुजन समाज वाले प्रताड़ित होते रहेंगे और जाति के आधार पर भेदभाव होता रहेगा। सरकार, प्रशासन, जवाब दो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।